गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, जहाँ से मैंने फिनिश किया आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर्स हेल्प यू एक्सेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन merely at the click of a mouse. They also help you to communicate with your friends and relatives spread out all over the world very quickly by email and chats. They can do some jobs very quickly. For example, sending out large numbers of letters or bills. Personal computers make it possible to work from home. Word processing by computers makes it easier to write letters and reports. Large amounts of information can be stored on a computer in a database. Multimedia, interactive software and virtual reality all make learning more exciting for children. Many books are now available on CD-ROM। बच्चों ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि मुझे पेज को टर्न करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी हिंदी बताती हूँ जो भी मैंने इसकी इंग्लिश रीड की है। कंप्यूटर्स माउस के क्लिक से केवल बहुत सारी सूचना से आपकी सहायता करते हैं। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। वे आपकी और आपके मित्रों और रिश्तेदारों से बातचीत करा के सहायता करते हैं। ईमेल और चैट्स के माध्यम से, जो कि संपूर्ण विश्व भर में फैला हुआ है, वे बहुत शीघ्रता से कुछ काम कर सकते हैं, जैसे बड़ी संख्या में पत्रों अथवा अनेक बिल को बाहर भेजना। यहाँ तक बच्चों आपकी समझ में आ गया। पर्सनल कंप्यूटर्स घर से काम करना संभव कर देता है। कंप्यूटर्स के द्वारा वर्ड प्रोसेसिंग, पत्रों और रिपोर्ट्स को लिखना अधिक आसान हो जाता है। सूचना की बड़ी धनराशि डाटाबेस में कंप्यूटर पर जमा हो सकती है। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर और वर्चुअल रियलिटी, ये सभी सिखाने को बच्चों के लिए अधिक उत्तेजित करती हैं। अब अनेक किताबें CD-ROM पर उपलब्ध हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। However, computers have some advantages and bad effects also. Many people do not like using computers and would prefer to deal directly with a person instead. Computers can get virus. A computer virus is a set of instructions secretly put into a disk or computer. It can destroy the information stored in the computer and stops normal working. Computers may also have bugs. Bug is a small mistake in a computer program that stops it from working properly. ठीक है, अब चलिए इसकी हिंदी समझ लेते हैं बच्चों। मगर कंप्यूटर्स कुछ हानि पहुंचाते हैं और बुरा प्रभाव भी डालते हैं। अनेक लोग कंप्यूटर्स का प्रयोग करना नापसंद करते हैं और इसके बजाय एक व्यक्ति से सीधे निपटना अधिक पसंद करते हैं। यहाँ तक बच्चों आपकी समझ में आ गया। कंप्यूटर्स में वायरस पहुँच सकता है। एक कंप्यूटर में वायरस गुप्त रूप से निर्देशों का एक सेट होता है जो कि डिस्क या कंप्यूटर में रखा जाता है। यह कंप्यूटर में जमा की गई सूचना को नष्ट कर सकता है और नॉर्मल काम को बंद कर देता है। कंप्यूटर्स में गलतियां भी हो सकती हैं। बग एक कंप्यूटर प्रोग्राम में छोटी गलती होती है जो कि उचित रूप से काम करने से इसको रोकती है। तो यहाँ तक बच्चों आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट समझ लेते हैं।
Sometimes a computer crashes, that is, it suddenly stops working and a long work done is lost. Some children spend too much time playing computer games which can be very violent. Grown up some grown up people surf the net, look at the information on the internet in order to find something that interests them for long hours. They are addicted to surfing the net. Criminals and terrorists use the internet to communicate among themselves और destroy others programs. चलिए यहाँ से इसकी हिंदी समझा देती हूँ. कभी कभी कंप्यूटर टूट जाता है तो अचानक से काम करना बंद कर देता है और बड़ी संख्या में किया गया काम नष्ट हो जाता है. कुछ बच्चे कंप्यूटर पर गेम खेलने में अपना अधिक समय बिताते हैं जो कि उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है. यहाँ तक बच्चों आपके यहाँ तक समझ में आ गया. कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे लोग काफ़ी घंटों तक नेट को सर्फ करते हैं, इंटरनेट पर सूचना को देखना ताकि वे रुचिकर ढूंढ सकें. वे नेट को सर्फिंग करने में लीन हो जाते हैं. अपराधी और आतंकवादी आपस में बात करने को इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तथा दूसरों के प्रोग्राम को नष्ट कर देते हैं. तो बच्चों ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग मैंने लिखे हैं. मैं आपको एक बार शो करा दे रही हूँ. ये वर्ड्स मीनिंग मैंने आपके लर्न करने के लिए लिखे हैं. ठीक है, ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग नहीं है तो इनको क्या करना है बच्चों, इनको आप लर्न करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी मंडे को प्रोवाइड हो जाएगी विद नोट्स के साथ. सैटरडे और संडे ऑफ रहता है तो आप रेस्ट कीजिए. ये था बच्चों आज का होमवर्क. गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. बच्चों चैप्टर 3 के कुछ नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Answer number 1, the present age is called as the age of computer. Answer 2, because these days, यहाँ बच्चों मैंने कॉमा लगाया है, इसी तरीके से आपको कॉमा लगाना है. All the work is done by computer. Next answer 3rd, the first electronic computer was developed in 1946 at the University of Pennsylvania in the USA. Answer 4, a set of code of instructions that makes it possible for a computer to do a particular job is known as a program. फुल स्टॉप लगाया है बच्चों. उसके बाद डोंट रश, बी केयरफुल कॉमा है. इसके बाद स्टेबल एंड पेशेंस while writing a program. Next answer 5, the instructions have to be given in a special language that the computer understands is known as a computer language. Answer 6, a computer can neither feel nor think like a human being. It is only follows the commands like a servant because it has no brain of its own. चलिए next. Answer 7, a large number of computers spread all over the world and linked internationally together are called the internet. It brought revolution in communication to inform about a particular subject or product to one another. Answer 8th और लास्ट है ये बच्चों, ये वायरस कैन डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एंड स्टॉप्स. बच्चों ये STOPS स्टॉप्स नॉर्मल वर्किंग. इट हैज़ बैड इफेक्ट्स
ऑन द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। एक चीज़ मैं बच्चों आपको बता दे रही हूँ कि आपकी जो बुक में वो सीक्वेंस में क्वेश्चन आंसर नहीं दे रखे हैं, आप 1 से लेके 8 हैं और आपकी बुक में 7 दे रखे हैं। तो एक बार आप इनको देख लेना जो मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। वैसे मेरे ये सीक्वेंस से ही लगे हुए हैं। बी, राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू, 6 ट्रू और 7 फॉल्स। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वॉक, सेकंड सैंड, थर्ड में बच्चों आएगा कैलकुलेटर, फोर्थ कैलकुलेशन, फिफ्थ कमांडेड, 6 सपोर्ट्स, 7 कंप्यूटर। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ए कंप्यूटर, सेकंड सी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, थर्ड बी चाइना, फोर्थ ए प्रोसेसिंग, फिफ्थ बी इंस्ट्रक्शंस, 6 ए गेम्स और 7 बी एडिक्टेड। मैच इट। लास्ट है बच्चों ये मैंने सीक्वेंस में लिख दिए हैं, राइट आंसर है। आप अपने आप मैच कर लेना इस आंसर को देखते हुए। फर्स्ट एशियंट, सेकंड डेस्ट्रॉय, थर्ड मैनेजेबल, फोर्थ ओपन, फिफ्थ रिसीव, 6 एक्चुअल और 7 बोरिंग। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी मंडे को प्रोवाइड हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ बच्चों, वैसे आपको पता है कि आप फेयर नोटबुक में वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, अदर एक्सरसाइज करेंगे वो बुक में करेंगे। थैंक यू।